आप सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम। आपका दिन मंगल में बीते ऐसी मैं कामना करता हूँ। और मैं चाहूँगा कि आप मेरे श्रीम कमला विजरेश्वरी ज्योतिष केंद्र के नाम से जो मेरा चैनल है उसको आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें, मेरे नॉलेज को और लोगों के अंदर भी बांटें। जो लोग ज्योतिष सीख रहे हैं कहीं पर, उनको ये जो मेरा प्रोग्राम है ये ज्योतिष सीखने में बहुत ज़्यादा सहायक सिद्ध हो सकता है। तो चलो आप बात करते हैं। जैसे कल मैंने आप लोगों के सामने वृक्ष लग्न में प्रथम भाव से लेकर छठे भाव तक मंगल के फलों का विवेचन किया था। आज मैं सप्तम भाव से लेकर द्वादश भाव तक मंगल के फलों का विवेचन करूंगा। अब मंगल यहाँ पे क्या करेंगे, जब द्वादशेष मंगल यहाँ पे बैठ जाएंगे तो क्या करेंगे। जब भी वृक्ष लग्न की कुंडली में मंगल यहाँ पे बैठेंगे, पत्नी निस्संदेह सुंदर होगी, ठीक है, पर स्वभाव जो है कहीं पर उग्र स्वभाव की होगी पत्नी, उग्र स्वभाव की पत्नी होगी। यहाँ पे जब मंगल बैठ जाएंगे तो कहीं पर विवाहित जीवन को कहीं पर बड़े सोच समझ कर चलाना है, क्योंकि मांगलिक योग यहाँ पे स्वराशि के मंगल। अब कहीं पर तो हमें ऐसा भी देखने को मिलता है कि स्वराशि का मंगल ज़्यादा खराब नहीं करता, परंतु ये द्वादशेष होके जब यहाँ पे बैठे हैं तो मैं कहूँगा कि मिलान करके ही विवाह करना चाहिए, नहीं तो वैवाहिक जीवन में कहीं पर विघटन की स्थिति बनती है, कहीं पर मैरिड लाइफ खराब होने के चांसेस बनते हैं। परंतु अगर स्थितियाँ सारी अनुकूल हैं तो फिर यहाँ पे बैठे मंगल बहुत अच्छे फल देते हैं। यहाँ पे बैठ के अब यहाँ पे दसम भाव के ऊपर दृष्टि होगी तो पिता पुत्र के बीच में कहीं पर वैमनस्य की स्थिति बनेगी, पिता के साथ विचारों में मतभेद रहेगा। परंतु कार्य क्षेत्र में अगर यहाँ पे अति मित्र होकर बैठे हैं बलवान अवस्था में तो फिर कार्य क्षेत्र में कुछ अड़चन के बाद सफलता मिलेगी, बहुत अच्छी सफलता ऐसे मंगल आपको देंगे। परंतु आपने देखना है कि डिग्री वाइज बलवान अवस्था में हो। अब मैं आपको एक वीडियो का मंगल वृत अवस्था में है ग्रहों के बारे में आपको बताऊंगा, ग्रह कब किस अवस्था में है उसके बारे में कल मैं आपको कल या फिर जब भी मेरे को समय लगा मैं आपको बताऊंगा। अब यहाँ पे बैठकर मंगल इस स्थान को देखेंगे तो कहीं पर दसवें स्थान को देखने के कारण पिता के साथ अगर अच्छी बलवान अवस्था में हो तो कुछ मन मुटाव के बाद फिर सफलता दे देंगे। अब यहाँ से बैठ के यहाँ पे देखेंगे कहीं पर उतावलापन अति शीघ्रता धैर्यहीनता व्यक्ति के अंदर बढ़ा देंगे। तो ये बिल्कुल ध्यान रखना कि धैर्यहीन नहीं होना है जब मंगल की दृष्टि यहाँ पे है। कहीं पर अब यहाँ पे दृष्टि डालेंगे तो अचल संपत्ति में कहीं पर दिक्कतों का सामना व्यक्ति को करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर बड़ी अच्छी पोजीशन में नहीं, हालांकि अपनी स्वराशि में बैठे परंतु मैं अच्छी पोजीशन नहीं कहूँगा। यहाँ से जब यहाँ पे देखेंगे तो कहीं पर अचल संपत्ति के क्षेत्र में कहीं पर धन फंस सकता है। अचल संपत्ति के क्षेत्र में आप बोध की स्थिति अगर अच्छी नहीं हुई तो फिर बड़ी रुकावट के बाद कहीं पर व्यक्ति को धन की प्राप्ति होती है। तो ये बिल्कुल ध्यान रखना है। यहाँ पे बैठे हैं मंगल, अब यहाँ पे आगे द्वादशेष होके यहाँ पे आगे, अब यहाँ पे बैठ के मंगल कहीं पर अगर ऐसा व्यक्ति कहीं पर धार्मिक रहेगा तब तो अच्छा, क्योंकि गुरु की राशि में बैठ के अब यहाँ पे मंगल जो है कहीं पर अध्यात्म की तरफ भी ले जाते हैं, तंत्र मंत्र की तरफ भी ले जाती हैं। अगर आदमी बिल्कुल धर्म पूर्वक आचरण करे तब तो ये मंगल अच्छे फल दे देती हैं, नहीं धर्म पूर्वक आचरण करता है तो कहीं पर फिर फंसा भी देते हैं। यहाँ से अब यहाँ पे देखेंगे लाभ के क्षेत्र बहुत अच्छे दे देंगे मंगल, क्योंकि ये अब बृहस्पति की राशि में बैठ के बृहस्पति के ही घर को देखेंगे तो जब लाभ स्थान को देखेंगे तो बहुत अच्छे फल दे देंगे। यहाँ से बैठ के कहीं पर भूमि भवन मकान के प्रॉपर्टी के सुखों में कहीं पर कमी करेंगे। यहाँ से यहाँ पे देखेंगे तो छोटे भाई बहनों के साथ मतभेद की स्थिति उत्पन्न कर देंगे जब यहाँ पे बैठे होंगे। अब यहाँ पे बैठे होंगे तो कहीं पर भाग्य स्थान में आगे मंगल, भाग्य स्थान से आप देखेंगे इस स्थान को, तो यदि व्यक्ति धर्म से जुड़ा हुआ रहेगा, अच्छे कार्य में व्यक्ति गलत मार्ग पर नहीं जाएगा तो यहाँ के मंगल बहुत अच्छा फल देने वाले हो जाएंगे, क्योंकि उच्च के हैं। अब यहाँ से मंगल यहाँ देखेंगे तो भाई बहनों के साथ भी संबंध ज़्यादा खराब नहीं करेंगे, कुल मिला के अच्छे संबंध ही रहेंगे। अब चंद्रमा की स्थिति भी थोड़ी वो फिर बाकी ग्रहों के ऊपर भी बात आती है, परंतु मंगल अपने लेवल के ऊपर खराब फल नहीं करेंगे। यहाँ से जो है भाई बहनों के सुखों में बढ़ोतरी करेंगे, यहाँ से भूमि भूमि के सुखों में बढ़ोतरी करेंगे। तो कुल मिला के उच्च राशि में बैठे हुए मंगल कुल मिला के कोई प्रॉब्लम नहीं देते हैं।
अब यहाँ पे आगे मंगल, तो अगर शनि के साथ उनकी अधिमित्रता हुई, शनि के साथ तत्काल की मित्रता हुई, अधिमित्रता नहीं होगी क्योंकि निसर्ग में शत्रु हैं मंगल के शनि, तो यहाँ पे सम हो जाएंगे अगर तत्काल की मैत्री हुई। तो अगर तत्काल की मैत्री में हुए तो भूमि भवन मकान के सुख देंगे, परंतु कहीं पर कड़ा क्लेश की स्थिति बनेगी। सप्तम भाव पर दृष्टि यहाँ से उतावलापन बढ़ा देंगे। यहाँ से अब कहाँ देखेंगे, यहाँ पे तो कहीं पर संतान के सुख में अगर तत्कालिक मैत्री में हुए तब तो अच्छे सुख दे देंगे, विद्या बुद्धि के क्षेत्र में अच्छे सुख दे देंगे। अब तत्कालिक मैत्री के ऊपर जरूर जाना। अब मैं यहाँ पे तत्कालिक मैत्री की बात तो कर रहा हूँ क्योंकि ये यहाँ पे विशिष्ट योग कारक हो जाती हैं मंगल। तो अगर विशिष्ट, अगर इसमें मतलब तत्काल की मैत्री में हुए तो फिर दसवें स्थान से बैठ के मंगल कोई खराब फल नहीं करेंगे। कुल मिला के आपको इनके अच्छे रिजल्ट ही प्राप्त होंगे। अब आ जाते हैं यहाँ पे बैठेंगे मंगल, तो लाभ के क्षेत्र बहुत अच्छे बढ़ा देंगे। एक से अधिक साधनों से व्यक्ति को लाभ होगा, 1 2 3 4। कुल मिला के भूमि भवन मकान के सुखों में भी व्यक्ति को बढ़ोतरी होगी। लाभ स्थान में बैठ के बृहस्पति की राशि में बैठे हैं, तो अब इस राशि का ही प्रभाव होगा, इस स्थान का ही प्रभाव होगा, तो कुल मिला के लाभ के ही साधन बनाएंगे। इस स्थान को देखेंगे तो यहाँ पे पर भी कोई ज्यादा अड़चन नहीं देंगे। अति मित्र पोजीशन में हुए तो बहुत अच्छे यहाँ पे मंगल सुख दे देंगे, क्योंकि कारण ये होगा कि ये अति मित्र की स्थिति बन जाएगी अगर तत्कालिक मैत्री में हुए तो कुल मिला के यहाँ पे बहुत अच्छी स्थिति बनती है मंगल की। यहाँ पे बैठेंगे, कहीं पर एक आध गर्भपात की स्थिति बन सकती है, गर्भपात एक गर्भ नष्ट हो सकता है, तो ये बिल्कुल ध्यान देना आपने। और यहाँ पे बैठेंगे तो धन के सुख जो है बढ़ा देंगे। यहाँ पे संतान, यहाँ पे जब इनकी दृष्टि होगी मंगल की तो कहीं पर शत्रुओं का समन ही करेंगे। लाभ स्थान में बैठ के ऋण में व्यक्ति को लाभ की प्राप्ति होगी। यहाँ पे बैठेंगे मंगल, तो एक बात का ध्यान रखो, जब मंगल यहाँ पे बैठ के, तो ये व्यय स्थान में बैठ के अपनी राशि में बैठ के यहाँ से यहाँ देखेंगे छोटे भाई बहनों के सुखों में कहीं पर अड़चन पैदा करेंगे। कारण ये कि व्यय स्थान में बैठे हैं, व्यय स्थान की राशि में बैठे हैं। अब यहाँ पे मांगलिक भी, एक तरफ से मांगलिक अपनी राशि में बैठे तो मांगलिक नहीं मानते हैं, पर अब इसमें दो मत हैं, तो कहीं पर कुल मिला के यहाँ पे अच्छा फल तो नहीं देंगे, अच्छा फल नहीं देंगे। मंगल अगर मिलान नहीं हुआ तो फिर कहीं पर मैरिड लाइफ जो है अस्त व्यस्त हो सकती है, क्योंकि यहाँ से दृष्टि इस स्थान पर होगी। बेस स्थान की राशि में बैठे हैं, बेस का प्रभाव जो है वो सप्तम स्थान के ऊपर भी डालेंगे। तो कुल मिला के मिलान करके ही, अभी आपने ये भी देखना, जब ज्योतिष कभी भी आप करते हैं तो किस स्थान में बैठा है वो ग्रह। तो अब यहाँ पे इस स्थान में बैठ के तो है, बैठे तो अपने स्वराशि में, इस स्थान में अब व्यय करेंगे। अगर अच्छी जगह पर व्यक्ति व्यय करेगा, अपने ऊपर व्यय करेगा तब तो ठीक है। कहीं पर गलत साधनों में व्यक्ति व्यय कर सकता है, कहीं पर दूसरों के मालों में हस्तक्षेप करके फिर कहीं पर कोर्ट कचहरी में भी व्यक्ति नष्ट कर सकता है अपने पैसे को। तो फिर ये देखना पड़ता है कि व्यक्ति अपने ऊपर ही पैसा खर्च करे। और बड़ा, अब यहाँ पे मंगल बैठ गए तो सोच समझ के व्यक्ति को कदम उठाना चाहिए। और यहाँ से अब दृष्टि डालेंगे यहाँ पर भाई बहनों के सुखों में भी, यहाँ पे बड़ी अच्छी बढ़ोतरी नहीं करेंगे बेस स्थान में बैठ के। यहाँ पे आगे षष्ठ स्थान के ऊपर भी दृष्टि कोई बड़ी अच्छी, मतलब कहीं पर बैंक से इनको लाभ प्राप्त हो सकता है। शत्रुओं का समन करेंगे। यहाँ से अब यहाँ पर दृष्टि हो गई तो कहीं पर मैरिड लाइफ को तो ये बढ़ोतरी करेंगे, सप्तम स्थान को देखकर सप्तम स्थान की पावर बढ़ा देंगे, यानी कि मैरिड लाइफ को कहीं पर अच्छा करेंगे। परंतु बेस भी है, इस बात का भी ध्यान रखना पड़ेगा, दोनों फल लेकर आपको चलना पड़ेगा। तो कुल मिला के मिलान करा के ही मैरिज होनी चाहिए। आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और इस नॉलेज को दूसरे लोगों के बीच बांटें भी। तो इसी के साथ ये वीडियो मैं समाप्त करता हूँ। बीच में हो सकता है आपको थोड़ा सा लाइट में कमी नजर आए, तो बीच में वो आप थोड़ा सहयोग करना मेरे साथ और चैनल को सब्सक्राइब शेयर करना। जय माता।